शादियां धरती पर टूट जा रही हैं। विज्ञान और तकनीक आई है तो हम बराबरी की जगह पर खड़े हैं। हमें एक ऐसा भारत बनाना है, हमें किसी से बदला, किसी के खिलाफ नहीं जाना है, हमें अपनी बराबरी का हक लेना है। वो हक किसका होगा? शिक्षा का होगा। आप अपने घर में चाकू मत तेज करो, मैं आपको कहने आया हूँ। हर बच्चे बच्ची के हाथ में एक तेज कलम पकड़ा दो, वो अपना मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ लेगी। हमारी लड़ाई कलम और किताब की लड़ाई है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और उधर कहा पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, और इधर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को अंबानी अडानी के हाथों बेच दिया। नारों पर मत जाना। ढकोर संघ का किस्सा सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक आदमी जंगल वहां बाजार में चला गया तो कहा कि ये क्या है भाई? तो कहा कि ये बहुत कीमती चीज है। तो कहा क्या है? तो कहा ढकोर संघ है। तो कहा ये क्या काम करती है? तो कहा आप जितना मांगोगे उसका दुगना देती है। तो वो आदमी गया और कहा कि ढकोर संघ 1 रुपया दे। तो ढकोर संघ की आवाज आई कि 1 रुपया क्या 2 रुपया ले? वो आदमी खुश हो गया, कहा 2 रुपया दे। तो कहा 2 रुपया क्या 4 रुपया ले? वो आदमी कहा कि अरे ढकोर संघ को हमें दे दो। उसने अपने पूरे जीवन की पूंजी लगाकर ढकोर संघ खरीद लिया, घर में ले आया, सबको बुलाकर घर में आया और मोहल्ले को बुलाया कि देखो मैं कितनी नायाब चीज लेके आया हूँ, जो मांगूंगा उसका दुगुना मिलेगा। सबको बुला के बिठा के और कहा कि ढकोर संघ चलो अब 1 रुपया दो। तो उधर से आवाज आई 1 रुपया क्या 2 रुपया लो? तो उधर से फिर कहा अच्छा चलो 2 रुपया दो। तो उधर से आवाज आई 2 रुपया क्या 4 रुपया लो? तो उसने कहा अच्छा चलो 4 रुपया दो। तो ढकोर संघ से आवाज आई 4 रुपया क्या 8 रुपया लो। करते करते जब गया तो कहा कि अरे तुम 1000 रुपया दो। तो वो कही 1000 क्या 2000 दो। तो ढकोर संघ बोली, उधर से आवाज आई कि 2000 लो। तो वो आदमी बोला अरे कुछ तो दे। तो कहे देने का मेरा कोई काम नहीं है, तो दे सकती हूँ वही तो दे रही हो। धोखा हो गया। आपके बच्चों की शिक्षा बिक गई, आपके बच्चों का रोजगार खत्म हो गया, आपका स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बर्बाद हो गया। और जिस दौर में बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बनवाने थे उस समय आपको मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम और तो रोज लड़ाया जाएगा। 90% का मेरा लोगों, ओबीसी समाज के लोगों, आइए थोड़ा एकजुटता बनाएं और जिन जातियों की संख्या ज्यादा है उन्हें अपनी नाक छोटी करनी होगी और दिल बड़ा करना होगा। ये जो नाक हमारी लंबी हो गई, हमें एकजुटता नहीं है और अचानक आपकी जाति का कोई व्यक्ति आएगा और आपका वोट लेके चला जाएगा। वोटों का सौदा हो रहा है और आपके बच्चों का भविष्य बेचा जा रहा है। इसलिए इस संसद के जिंदा लोगों, एक गुजारिश, हाथ उठाकर एक वादा करिए कि कभी भी अपने बच्चों को किसी सांप्रदायिक दंगे में नहीं भेजेंगे। मेरे हाथ उठा के गुजारिश है, वादा करिए। अगर इस मुल्क के 90% लोग तय कर दें कि ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की लड़ाई में हम नहीं जाएंगे, वादा है आपसे कि इस भारत में सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी भाई। और वैचारिक लड़ाई, ओबीसी समाज के लोगों से मेरी गुजारिश, एक भी ओबीसी समाज के व्यक्ति की न तो कोई अपमानजनक बात और न अन्याय अत्याचार किसी भी एससी और एसटी समाज पर कभी नहीं होगा। जितने ओबीसी समाज के लोग हैं एक बार हाथ उठाकर वादा करिए और वादा अपने गांव में भी चल के कराइए। एकजुटता बनाने से बनेगी और हम सब लोग जाति व्यवस्था के शिकार हैं। आओ मिल करके एक वैचारिक ईमानदारी से एक बड़ी एका बनाकर और तमाम हमारे नए लोग, मैं तो बहुत उम्मीद से देखता हूँ वैचारिक क्रांति का कारवां जो चला था एक समय, और हम सारे लोग बाबा साहब से लेकर ये विरासत न होती तो हम लोग न होते। और आखिरी बात, हमारी आंखों के सामने भारत का संविधान है। पीढ़ियां पूछेंगी कि तुमको भारत के संविधान का लाभ हुआ, तुमको सरकारी शिक्षा मिली, सरकार